हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का समय हो रहा है और आज मैं एक नए थॉट के साथ आपके सामने आई हूँ। मेरा आज का विचार है कि सफल व्यक्ति कैसे बने, मतलब कौन सी बातें हैं जिससे व्यक्ति सफल बन जाता है या वे बातें जो व्यक्ति को सफल बना देती हैं। तो ये मेरे अपने थॉट्स हैं, अपने विचार हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा जो पहला अ, नियम है वो है, हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। मतलब हम जिंदगी जी रहे हैं, जीते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना है। जब तक हमें अपने जो है गोल का, अपने लक्ष्य का पता नहीं होगा, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि हमें क्या करना है या हमारा लक्ष्य क्या है, क्या हम चाहते हैं, तो उस दिन व्यक्ति जो है अपनी सफलता की ओर बढ़ने लगता है। जो हमारा लक्ष्य है, सेकंड है, हमारा जो लक्ष्य है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो हमें करना है उस काम पर हमें ध्यान देना है। सपोज करो हम जो है, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, उनका जो है सुबह से शाम तक जो है अपने घर पर ध्यान होता है कि जितने भी लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उनके हस्बैंड हैं, तो उनको समय पर क्या चाहिए। मतलब सुबह उठते ही चाय नाश्ता चाहिए, उनको स्कूल जाना है बच्चों को, हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो उनका लंच तैयार करना है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बिना सोचे समझे कुछ भी करना शुरू कर देंगे। सुबह उठे कपड़े धोना शुरू कर दिया और उधर बच्चे घूम रहे हैं कि ना तो वो नहाए हैं, ना धोए हैं, ना स्कूल के लिए तैयार हुए हैं, ना उनका होमवर्क तैयार मतलब कंप्लीट हुआ है, ना ही उनका बैग लगा है। मतलब कोई ध्यान नहीं है, काम तो वो कर रही है लेकिन क्या है, बिना टाइम के काम, जो नियम के विरुद्ध है। जो काम बाद में होना है वो काम सुबह ही लेकर बैठ गए। ठीक है, तो इस ये नहीं है कि हम तो काम में तो लगे हुए हैं लेकिन हमें हमारी तरक्की नहीं हो रही है। काम तो हम कर रहे हैं लेकिन, मतलब घरेलू एग्जांपल दे रही हूँ, तो जो सुबह ही कपड़े धोने बैठ गया है तो उसको ये सिरदर्दी है, अरे मेरे बच्चे बहुत गंदे नंबर लाते हैं, मेरे मेरे हस्बैंड भी सुबह सुबह बहुत गुस्सा होते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कर तो रही हूँ मैं, काम कर तो रही हूँ, लेकिन क्या है, काम गलत डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन सही नहीं है। तो काम का भी एक नियम होता है। तो इसी तरह से जो हमारा काम है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने, हमें क्या करना है उस काम पर फोकस उनका पूरा होना चाहिए। और उस काम पर फोकस होने के साथ, मतलब हमने हमें क्या करना है ये भी तय कर लिया है, हमारा जो है फोकस भी अपने काम पर है, अपने गोल पर है कि हमारा क्या लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने की भी हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। ये नहीं कि फोकस तो कर लिया, ध्यान तो दे रहा हूँ कि ये होना चाहिए, मतलब बैठे हुए सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। तो उसको लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। फिर हमारा निर्णय, जो डिसीजन है, वो स्ट्रोंग होना चाहिए। ये नहीं कि आज कुछ सोचा है बैठकर कि ये करेंगे, थोड़ी देर बाद बैठे किसी और के साथ, नहीं ये नहीं, ये करना है। फिर दो चार दोस्त और मिले, फिर पता चला कि नहीं ये स्ट्रीम नहीं लेनी है, ये लेनी है। फिर कुछ और मिला, ये स्ट्रीम लेनी है। टीवी पर देख लिया, नहीं इसमें ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो यानी कि हम कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो हमारा जो निर्णय है एक बार स्ट्रोंग हो जाना चाहिए। और मतलब मैंने पहले ही बताया कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम बुरी नहीं है, बशर्ते हमें उसको अच्छे से करना है। हमें कॉलेज अच्छा मिल जाए, मार्क्स भी जरूरी नहीं है तुम्हारे 100% आए या फिर 99% आए, 98% आए, मतलब मार्क्स अच्छे आने चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि आप टॉपर हो तभी आप अच्छा कर सकते हो, नहीं, टॉपर हो या ना हो, मार्क्स अच्छे हो, उसके लिए जो है आपको एफर्ट करना है कि कॉलेज अच्छा मिल जाए। क्योंकि कॉलेज अच्छा है तो
प्रोफेसर्स वगैरह भी अच्छे होंगे और आपका ध्यान भी पढ़ाई पे ज़्यादा जाएगा। और सब्जेक्ट हमारा अच्छा है तो मतलब सब्जेक्ट वही अच्छा है जिसमें हम अच्छा कर रहे हैं। सब्जेक्ट या स्ट्रीम वो अच्छी है जिसमें हम अच्छा कर रहे हैं, उसमें हम अपनी काबिलियत को दिखा पाएंगे। ये नहीं कि हमने किसी की भी जो है देखा देखी कोई भी स्ट्रीम ले ली, इंटरेस्ट है हमारा आर्ट में और ले लिया हमने साइंस, उसका एबैसा भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको लेने से कोई फायदा नहीं है। नाम तो हो गया कि हाँ साइंस थी, लेकिन मार्क्स आ रहे हैं हमारे 3rd डिवीजन से। ठीक है, क्यों 3rd डिवीजन क्यों आ रही है? क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो बेशक आर्ट साइड से करो लेकिन अच्छा करो। भीड़ में चलने की आदत मत डालो। भीड़ का मतलब ये नहीं कि रोड से मतलब है मेरा, भीड़ से मतलब है कि ज्यादा दोस्तों के बीच में मत रहो। ऐसे दोस्त मतलब दोस्त जो होते हैं ना लाइफ में, 1-2 ही होते हैं जिनको हम अच्छे से समझते हैं, वो हमें अच्छे से समझ सकते हैं, उनसे हम हर बात शेयर कर सकते हैं, वो हमारे साथ अच्छे से अच्छे अपनी हर बात को शेयर कर सकते हैं। तो अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त वही होता है, और ज़्यादा दोस्तों की भीड़ नहीं होती है। दोस्त जो ज़्यादा भीड़ वाली होती है ना, वो केवल तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए होती है, या फिर आप भीड़ के अंदर जा रहे हैं तो आप भी किसी न किसी का फ़ायदा उठाने के लिए जा रहे हैं, दोनों तरफ होती है। तो भीड़ में चलने की आदत मत डालो। और भीड़ का मतलब ऐसा भी है कि आप किसी की हेल्प चाहते हो कि मुझे ये हेल्प मिल जाए, या जैसे कि मैथ का वर्क मिला है या कोई भी वर्क मिला है तो अपने दोस्तों को कि मैं तेरे को ये दे दूंगा, तू मेरा होमवर्क कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो 5-7 दोस्त और मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे जो तुमसे पैसा लेंगे या मतलब कोई भी चीज़ आपसे लेंगे और उसके बाद तुम्हारा वर्क कंप्लीट कर देंगे। और उसका बाद क्या होगा कि भीड़ तो इकट्ठी हो जाएगी लेकिन आपकी जो नॉलेज है वो जाती रहेगी, जितनी थी वो भी खत्म हो जाएगी। फिर है हमारी जो संगति है वो अच्छी होनी चाहिए। दोस्त या साथी ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें। आप उनको मोटिवेट करेंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे, यानी कि जो वो अच्छा करेंगे उनसे तुम्हें प्रेरणा मिलेगी, और जो आप अच्छा करेंगे उनसे उस चीज से उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी। डिमोटिवेट करने वाले जो है साथी नहीं होने चाहिए, जो आपको किसी काम को करने से मना करे। मतलब आपका मन है कि मैं ये करूं, गलत रास्ते से रोक रहे हैं तो वो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो आप अच्छा करने जा रहे हो उसको भी वो आपको पीछे कर रहे हैं। यानी कि आप खेल रहे हैं, खेलते खेलते आपने कहा कि अरे मेरा होमवर्क रह रहा है, मुझे अब जाकर होमवर्क करना है, लेकिन वो कह रहा है अरे कर लेना बाद में, बहुत टाइम पड़ा है कर ले, तो वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। यानी कि आपको आपके काम से जो है अलग कर रहे हैं, आपको भटका रहे हैं। तो ऐसे जो है साथी मत पालिए, ऐसी संगति से दूर रहिए। ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, हर बात में सोचते रहना। मतलब करने से होता है, सोचना भी जरूरी है, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा दिन सोचते ही रहे कि आज ये करेंगे वो करेंगे, सुबह ये करेंगे। टाइम टेबल बना लेते हैं हम, सुबह 5 बजे उठेंगे, ये करेंगे, फिर उसके बाद इतना ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और उसके बाद क्या करा 8 बजे तक आप सो रहे हैं, और 8 बजे सोने के बाद जो उठे हैं तो वो सारा टाइम निकल गया, और जो 5 बजे करना था वो आप 8 बजे से स्टार्ट कर रहे हो। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो आप सोच रहे हैं उसको जो है अपना मतलब उस सोचने के साथ साथ अपना काम भी शुरू कर देना चाहिए। मतलब अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि आप ये सब चीज कर लोगे। सुबह 5 बजे उठने का सोचा तो सुबह 5 बजे आप उठ जाओगे। सोचकर मत सोइए, सोचकर सोओगे अगर, जो आपने दृढ़ संकल्प करके सोए है ना 5 बजे, तो आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो माइंड है ना वो ही आपको उठा देगा अलार्म बनकर कि 5 बज गए उठ जाओ, और आप देखना आप मतलब दिल से सोचकर सोना कि मुझे सुबह 5 बजे या 4 बजे उठना है, तो आप जो है सुबह 4 बजे या 5 बजे आप उठ जाओगे अपने आप। लेकिन उठने के बाद ये सोचो अरे कर लूंगा, फिर सो जाओगे, तो जो वो सेकंड जो आपकी नींद होगी ना, तो वो आपको बहुत टाइम तक सुलाए रखेगी, क्योंकि अब फिर टेंशन फ्री हो ना कि अरे उठ जाएंगे कोई बात नहीं। रात जो सोच के सोए थे वो अच्छा सोच के सोए थे, लेकिन जब दोबारा सो गए तो वो आपको सुलाए ही रखेगी, यानी कि किसी काम को करने नहीं देगी वो नींद आपको। हमेशा एक्टिव बनो, एक्टिव रहो, आलसी मत बनो।
कि काम तो सोच लिया लेकिन उसको करना नहीं है। अरे कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, और वो अभी कभी नहीं होता है। अभी तो अभी ही होता है। अभी हमने सोचा है कि अभी करना है तो अभी ही करना है। आज करना है तो आज ही होगा, कल कभी नहीं होती, क्योंकि कल तो आती, मतलब कल है तो फिर वो कल हो जाएगा, उससे भी कल हो जाएगा। तो आज ही आज है, यानी कि प्रेजेंट में जो आप करोगे वो ही आपका फ्यूचर है। पास्ट में मत जियो, कल क्या हुआ था उसे मत सोचो, ना उसको दोहराओ, क्योंकि कल जो हुआ था वो अब हो चुका, वो वापस नहीं लौट कर आएगा। आपकी लाइफ का, अगर जो आपकी एज 100 साल है, ईश्वर करे 100 साल में से एक दिन खत्म हो गया तो वो एक दिन आगे नहीं जुड़ने वाला, कम ही होने वाला, लेकिन जुड़ेगा नहीं। तो जो पास्ट है उसको भुला दो, प्रेजेंट जो है, और ना ही फ्यूचर की चिंता करो। फ्यूचर की भी चिंता मत करो कि कल क्या होगा, कल क्या होगा ये मत सोचो, क्योंकि कल वो होगा जो आज आप कर रहे हो, आज उसका रिजल्ट होगा कल। जो प्रेजेंट में आप कर रहे हो वो उसका रिजल्ट होगा कल। अच्छा आप कर रहे हो आज तो उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, डेली आप पढ़ाई कर रहे हो, और जब उसका रिजल्ट निकलेगा ना 98%, 99%, 100%, तो वो रिजल्ट आपका फ्यूचर है। यानी कि आज का काम हमारा जो है आने वाले समय को बताता है, हमारा फ्यूचर क्या रहेगा। नेक्स्ट है हमारा समय का सदुपयोग करो। समय को यूं ही बर्बाद मत करो। कभी ये मत सोचो कि मतलब कि हमारे पास टाइम कम था, नहीं कर पाए। किसी भी काम के लिए समय कभी कम नहीं होता है। पूरा मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे कम नहीं होते हैं। यदि हम किसी काम को सोचकर बैठे ना कि आज हमें ये काम कंप्लीट करना है, तो हम उसको मतलब रेस्ट का भी टाइम देंगे और प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो 24 घंटे इतने होते हैं कि उसमें आप आराम भी कर लोगे और उसमें आप अपना काम बहुत अच्छे से भी कर लोगे। समय को की हमें पहचान होनी चाहिए, क्योंकि समय नहीं मिला ये तो ना काम करने का बहाना होता है कि हमने काम समय पर नहीं किया, और फिर जब टाइम आया किसी ने पूछा अरे मैंने तो ये कर लिया, अरे यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। तो ये तो काम से बचने का एक बहाना होता है। फिर है, हमें सफल बनने के लिए जो भी हमारा काम है, काम हमारा क्या है, हमें एक अच्छा सच्चा इंसान बनना है, और एक ऐसा व्यक्ति जैसे टाटा, बिरला, अंबानी आपको बनना है। वो भी इसी सफलता और सफलता में आता है। ठीक है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। यदि हमारे पास मतलब काम हम कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, कि ये रहेगा कि अरे पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हमेशा ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई इसलिए होना चाहिए कि ये सोचो कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, ना कि आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। कोशिश करूँगा ये बहाना हुआ। उसमें क्या करोगे आप, थोड़ा बहुत स्टार्ट करोगे उसके बाद उसको छोड़ दोगे, कोशिश तो की थी नहीं हो पाया। जो स्टूडेंट्स अभी 10th क्लास में आए हैं या 12th में आए हैं, उनके पेरेंट्स अगर जो पूछे या कोई उनके रिलेटिव्स पूछे कि बेटा कैसे कैसी परसेंटेज आई, कि अच्छी आ जाएगी, कितनी आ जाएंगी 99, 100, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि अंकल या पापा या मम्मी 100 तो नहीं आएंगे पर 98, 99 तो आ ही जाएंगे पक्का, लेकर आऊंगा मैं, लेकर आऊंगा मैं। तो आपने क्या क्या पक्का है लेकर आऊंगा। और यदि आपने कहा कि कोशिश करूंगा, मतलब 100 पर भी बोल दिया कोशिश करूंगा, तो कोशिश करूंगा यानी कि बात का एक बहाना हो गया कि कोशिश तो मैंने बहुत की लेकिन 85 भी नहीं आ पाए। तो आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, और आई विल ट्राई, कोशिश करूंगा, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसमें हमारी आई कैन डू इट सफलता है और आई विल ट्राई तो इसमें असफलता है।
ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। डिसिप्लिन, अपने आप को अनुशासन में रखिए। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा चुप रहिए, चुपचाप बैठे रहिए, शोर मत कीजिए। ये तो क्लास के लिए होता है, टीचर बच्चों को सिखाती है चुप रहिए। लेकिन चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन ही ना करें। क्लास में भी टीचर मना करती है ना कि मत बोलो, तो वो ये नहीं कहती कि बिल्कुल मुंह पर उंगली रख के बैठो। हम पढ़ा रहे हैं, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछो। टीचर वही अच्छा होता है जो स्टूडेंट के हर क्वेश्चन का जवाब दे। मुझे तो अपनी क्लास में बहुत अच्छा लगता है, जो बच्चे फालतू बोलते थे ना उन पर तो बहुत गुस्सा आता है, पिटाई भी बहुत करती हूँ, और डेंजर टीचर्स में नाम है मेरा। लेकिन जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा मन लगता है फिर उनको पढ़ाने में कि क्वेश्चन पूछो, और हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ना, तो भी ये टीचर को ये शर्म नहीं आनी चाहिए कि जो है कि अरे हम बच्चे का आंसर नहीं दे पाए, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। नहीं, हम ऑलराउंडर नहीं है। कोई चीज़ हमें नहीं, मतलब हमें उसका आंसर नहीं पता, ठीक है बेटे कल बताएंगे, या अभी मैं सोचती हूँ इसके बारे में क्या क्या इसका होना चाहिए। तो बच्चे को सेटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी है, उसे बीच में मत छोड़ो। बीच में छोड़ोगे तो वह आपकी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, ये तो खैर टीचर्स के लिए है, लेकिन जो भी सफल व्यक्ति है उसको चाहिए कि वो डिसिप्लिन में रहे, हर काम को समय पर करे, अपने लिए टाइम निकाले, अपनी लाइफ को जीने के लिए भी टाइम, मतलब हमें अपना जो मनोरंजन है वो भी जरूरी है, हमें खेलना कूदना भी जरूरी है, हमें घूमने जाना भी जरूरी है। ठीक है, जो ये स्कूल हमारा होता है, स्कूल पीरियड, उसमें हमारी गर्मियों की छुट्टियां मिलती है। तो ये इसलिए नहीं मिलती कि गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं तो इसलिए भाई छुट्टी होनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि गर्मियाँ तो जुलाई में भी होती है, अगस्त में भी होती है, मई में भी होती है। तो इसका मतलब मई जून जुलाई अगस्त तक छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि क्या होता है कि 1 महीना बच्चा जो है रिलीफ करे, रेस्ट करे। रेस्ट का मतलब है अपने माइंड को पढ़ाई से दूर और घूमे फिरे, जितने भी शोर शराबा हो हल्ला मस्ती करनी है वो सब करे। लेकिन आजकल क्या है, हम लोग जो है जो है हॉलीडे होमवर्क भी देते हैं। क्यों देते हैं? बच्चे को बिजी रखने के लिए। पेरेंट्स को भी जो है थोड़ी सी सुविधा मिल जाती है कि बच्चे इतने काम करेंगे, इतने वो भी रिलीफ कर लेंगे, नहीं तो शोर शराबे में वो भी बेचारे डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बच्चों को थोड़ा सा आराम मिल जाए, उसके लिए ही ये छुट्टियां होती हैं। उसमें भी हमें डिसिप्लिन में रहना है। ये नहीं कि किसी का घर के शीशे फोड़ा, बॉल मारी, क्रिकेट खेलने गली के बीच में किसी का सर फोड़ दिया, किसी का शीशा फोड़ दिया। तो हर चीज का एक नियम होता है, उस नियम को कभी नहीं भूलना चाहिए। सफल होने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है रिस्की बनो, रिस्क लो कि अरे हम फेल हो जाएंगे, फेल होने के डर से हम उस काम को छोड़ दें, उसमें हाथ ही ना डालें। और अगर जो हाथ डाल भी दिया और उसमें सब कुछ कठिनाई आई तो उसको हमने छोड़ दिया। रिस्क लो, रिस्क लेने से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी, हमारी सारी चीजें जो मैंने ऊपर पीछे तक बताई है वे सारी चीजें पूरी हो जाती हैं रिस्क लेने में। और एक हमारा समाज जो है वो सबसे बड़ा होता है निंदक। निंदा से कभी मत डरो। जो आपकी बुराई कर रहा है, सपोज करो आपके 99 मार्क्स नहीं आए हैं, 85 आए हैं, 80 आए हैं, 70, अरे इसके तो इतने मार्क्स आए हैं, ये पढ़ने में था ही कमजोर, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी बोल देते हैं कि बच्चा जो है डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। जो आपको आपकी निंदा कर रहा है, ये निंदक तो तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, घर में भी मिल जाएंगे, घर से बाहर भी मिल जाएंगे, अड़ोस पड़ोस में भी मिल जाएंगे, क्लास में भी मिल जाएंगे, सब जगह मिलेंगे। लेकिन यदि आप उसकी चिंता करोगे तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि हर काम को करने से पहले डरोगे कि अगर जो नहीं हो पाया तो लोग हंसेंगे, नहीं कर पाया तो लोग मेरी बुराई करेंगे। करने दो, उनका काम है हंसी उड़ाना, उनका काम है बुराई करना। आपको जो करना है वो करेंगे।
तो ये था मेरा आज का सजेशन। आज के जो सफल व्यक्ति है उसके लिए मोटिवेशनल मैंने वीडियो बनाई है। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसको समझने की कोशिश भी कीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि अच्छे से समझाऊं। तो जो है इसी कामना के साथ कि हर बच्चा सफल हो अपनी लाइफ में, हर बच्चा अच्छे से अच्छा करे और अब जुलाई में जब स्कूल खुलेगा तो वो अच्छे से अच्छा बनकर आए और सोचे कि मैं अब पूरे साल मेहनत करूँगा और नंबर अच्छे से अच्छे लाऊंगा और केवल कहने के लिए नहीं बल्कि मैं अपने जीवन में इतनी तरक्की करूँगा कि टाटा, बिरला, अंबानी जैसा बन जाऊँ। तो इसी के साथ मैं अपनी जो है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।